हेलो दोस्तों, पेरिसा स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, ग्रुप डी के 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया आपसे और वो चीज़ को हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे ताकि उन्हें भी ये चीज़ एनालिसिस में भाग ले पाए और वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने रजत पदक मिले, सिल्वर मिले? तो ये दोस्तों तो 2 मिले। गोल्ड कितना मिला? 1। ब्रॉन्ज कितना मिला? ये 4 मिला। अब है ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में कौन सी योजना चलाई गई? तो ये स्माइल योजना है दोस्तों, ये ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार ने चलाया। अब देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सारा शिफ्ट, मतलब क्या कहें दोस्तों, ये क्वेश्चन की तो पूछ ही नहीं सकते, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो आप ये चीज़ को भी दोस्तों पढ़ लेंगे ताकि आपका सवाल ये छूट ना पाए। पंचायती राज संविधान संशोधन के द्वारा किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और अब लागू कब हुआ? तो ये 1993 में लागू हुआ आपका दोस्तों। सबसे पहला पंचायती राज क्या होगा? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। और एक आर्टिकल और पूछ सकता है, 40 अनुच्छेद DPSP नीति निर्देशक DPSP के तहत। और यदि आपको पूछे अनुच्छेद के बारे में तो ये 243 ये ओ तक होगा। ठीक ना, ओ तक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सारा क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छी तरीक़े से। सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री मिला, वे किस खेल से संबंधित है? ये जो है आपको किस से संबंधित है? ये दोस्तों खेल से संबंधित है। अब पूछ रहा है आपको, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बैलेंसी संयुक्ता पर क्या प्रभाव? तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट पे 1 में हुआ उसमें हम इसको बताएं कि यदि कोई वर्ग है, क्या है ये? वर्ग है, वही पूछ रहा है। ग्रुप है, ग्रुप मतलब वर्ग। तो उस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगा? समान होगा। क्या होगा दोस्तों? समान होगा। यदि इसका बैलेंसी 1 है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक भी जो भी लास्ट तक तत्व है उसका बैलेंसी क्या होगा? 1 ही होगा। अब तो बोल रहा है आप, क्या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बैलेंसी संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका क्या होगा? यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो समान हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डोबेनियर के ट्राइड्स में क्या कमी थी? तो डोबेनियर्स के ट्राइड में कमी थी कि बस ज़्यादा एलिमेंट के बारे में वो नहीं बताए थे, वो बहुत कम दोस्तों एलिमेंट पर लागू होता था, बहुत कम। तो ये चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा बड़ा कमी यही चीज़ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में किधर से किधर जाती है? तो ये साउथ पोल। यदि इस तरह से ये चुंबक है दोस्तों, यदि नॉर्थ हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाता है इस तरह से। ठीक ना, इस तरह से ऐसे जाता है। ठीक, इस तरह से इधर से निकलता है और नॉर्थ में घुसता है इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा। और एक चीज़ है, 2020 के गणतंत्र दिवस के, ये करंट अफेयर्स से है और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2020 में गणतंत्र दिवस में कौन मुख्य अतिथि के रूप में आया था? जाइर बोल्सोनारो, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में थे, ये आए थे। ठीक है, और इस तरह से अब देखिए 2021 का आप पढ़ लेंगे और 2022 में कौन आए थे इसका भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, ताकि इससे मैक्सिमम और क्वेश्चन भी रिलेटेड हो सकता है किसको क्या मिला। और आपको पता है कि इसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण इस तरह से गणतंत्र दिवस के समय दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको ये चीज़ किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वो चीज़ को भी आप अध्ययन करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 22 के तहत है, आर्टिकल 22 के तहत है। ठीक है, वोल्टेज 6 ओम, 6 वोल्टेज दिया होता 6 वोल्ट और 2 रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम पैरेलल में, दोनों प्रतिरोध के पास करंट कितना होगा? तो इस तरह से होगा। चूँकि देखिए दोस्तों, करंट जो होता है, देखिए सीरीज में समान होगा। क्या होगा सीरीज में? ये चीज़ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा आपका? श्रेणी क्रम में समान होगा। श्रेणी क्रम में समान होगा और कौन क्या चीज़?
तो धारा, और वोल्टेज ये समांतर क्रम में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, भिन्न भिन्न हो सकता है। इसीलिए 2 आपका जो है ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका वोल्टेज जो है दोनों के लिए समान होगा। यहाँ क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। तो इस तरह से आप भी बराबर क्या निकाल सकते हैं, भी बराबर IR। कैसे निकला, अभी तो निकालते हैं दोस्तों। देखिए, यदि 6 ओम है तो एक प्रतिरोध कितना है आपका, 10 है, तो भी बराबर IR से निकाल सकते हैं। तो भी बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.6 आ गया। दूसरा निकालिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 6/20। तो ये हो जाएगा 3। तो इसको भी क्या करें, 0.3। तो इस तरह से 2 आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड किस तरह बनाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, K2CR2O7 का ये जो कैटलिस्ट है, क्या है दोस्तों, ये कैटलिस्ट है, इसका यूज करके बनाया जाएगा। ठीक ना, ये किसका, इसका कैटलिस्ट यूज करके बनाया जाएगा। ठीक ना। वॉशिंग सोडा का प्रकृति क्या है, वॉशिंग सोडा का प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा ये दोस्तों, क्षारीय होगा, ताकि हमें वो काटता है तो हमें राहत महसूस करवाता है। ठीक ना। क्या काटता है, तो मधुमक्खी काटता है, तो उस समय हम अपने उस समय सूजन जगह पे लगा देते ताकि हमको थोड़ा सा राहत मिलती है। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किसने खोला। तो ये क्वेश्चन को आप दोस्तों कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कौन था, तो उस पर चर्चा करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेस्ली, ये 3 हमारे वायसराय थे। इस तरह से ये पूछे गए, तो इसका क्वेश्चन में आप जवाब दीजिए। 2004 में कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा किया गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका तमिल। क्या हो जाएगा, ये तमिल हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। 2004 में क्या जोड़ा गया, तो 2004 में। और नेक्स्ट देखिए, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, और कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और ओडिसी को 2014 में। इस तरह से जोड़ा गया। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब देखिए, राजकोषीय घाटा के बारे में कौन सही है। तो ये भी क्वेश्चन कथन बेस्ड था, स्टेटमेंट बेस्ड था। तो यहाँ पर देखिए, कुल व्यय और माइनस कुल प्राप्ति के बीच अंतर जो होता है, वही चीज़ क्या कहलाता है, हमारा घाटा कहलाता है। ठीक ना, ये चीज़ को ध्यान रखिए, ये चीज़ देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यदि कोई प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश आता है तो आपतन कोण हो तो कौन सा एंगल होगा। तो यहाँ पर विचलन कोण के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम उस पर बना लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह से देखिए, यदि कोई एंगल यहाँ से किरण जा रही है, ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर मिलेगा, लेकिन जाना चाहिए इधर के इधर। तो ये कोण जो बनेगा दोस्तों, ये कोण यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। इस तरह से और भी जाएगा, इस तरह से मुड़ेगा, इस तरह से, इस तरह। तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये कोण एंगल जो बन रहा है, ये आपका विचलन कोण कहलाएगा। ये चीज़ के बारे में आप पूछा था। अगर देखिए, मैक्सिमम लाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको धारा, विद्युत धारा से भी पूछ रहा है दोस्तों। तो वहाँ भी आप देखिए, अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो। और एनालिसिस को देखिए, ताकि क्वेश्चन आप कर पाएंगे अच्छे तरीक़ा से। अगर कोई फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस और कर्वेचर देखिए दोस्तों, वही है। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2F हो जाएगा। तो 15 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब किसी कॉन्वेव मिरर में वस्तु 2F हो, सॉरी क्या होगा यहाँ पर, ये 2F पर रखा गया हो, 2F पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस तरह से ये F यही है 2F, R को ही क्या कहते हैं, सॉरी ये त्रिज्या जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ यहीं रखा गया। तो दोस्तों ऐसे आएगा, इस तरह से। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मिस हो रहा है।
तो ये दोस्तों इसके समान होगा, बराबर होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमें नहीं बन पा रहा है, तो वो बन पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप बना सकते हैं इसको इस तरह से। इस तरह से कटेगा, यहाँ पर समान जगह कटेगा और सी पर ही बनेगा वो। इस तरह से क्वेश्चन था। अब इनमें से समजातीय कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ जो रूल है क्या चीज़ का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ देखिए तो ये समजातीय नहीं है। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर CnH2n है, यही चीज़ है। देखिए यहाँ हो रहा है 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समजातीय श्रेणी। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ नहीं होता है, तो देखिए पानी के पीने को साफ़ करने में, कीटाणु को मारने में होता है। ये तो दोनों होता है, ये दोनों चीज़ होता है, ये चीज़ होता है आपका। तो आप क्वेश्चन को पूरा तो नहीं है दोस्तों, तो ये तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता नहीं है, ये भी क्वेश्चन था आपसे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है ये। फोकल लेंथ कितना होगा आदि अगर लेंस की क्षमता है, तो अब देखिए क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहा है। ये F हो जाएगा और F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P हो जाएगा। अब P को देंगे 4, 1/4, ये मीटर में होता है। D जो होता है ये मीटर में होता है दोस्तों। आप देखेंगे ऑप्शन के अनुसार से, यदि मीटर में है तो ये आंसर हो जाएगा। यदि सेंटीमीटर होगा तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गुणसूत्र क्रोमोजोम से संबंधित था, तो क्रोमोजोम से कितना जोड़ी होती है, कितना सेक्स क्रोमोजोम होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आपको कितना जोड़ी होती है, तो पूरा टोटल पूछे तो 46 हो जाएगा। यदि जोड़ा का पूछे तो 23 जोड़ा हो जाएगा। यदि एक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम बोले तो 22 + 22 होगा और एक एक्स + XY, इस तरह से होता है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक। और ये भी पूछा जाता है गुणसूत्र किस पे मतलब जो है जेंडर तय होता है, तो इस तरह से होता है। ठीक, पूछा जा सकता है। तो अब पिता के गुणसूत्र से जेंडर तय होगा, क्योंकि माता का तो XX ही रहता है, पिता का क्या होगा XY। यदि XX लगता है तो क्या होगा, लड़की होगी, और लड़की होगी, और XY लगेगा तो क्या होगा, ये लड़का पैदा होगा। ठीक है, इस पर निर्भर करा जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन, रेजिस्टेंस दिया हुआ था आप 4 ओम और करंट 10 ओम, 1 सेकंड में उसमें क्या हुआ, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो देखिए क्या है, H बराबर निकालेंगे I² RT। I का मान क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, सॉरी क्या होगा, H बराबर क्या हो जाएगा आपका I² RT। तो I का क्या होगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, I का मान 10 दिया हो तो 10 × 10। R का मान कितना दिया हुआ है आपको 4, तो 4 दे दीजिए इंटू 1, तो यह क्या हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या है, वस्तु दूरी दी गई थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर दर्पण, अवतल दर्पण, तो 1/F बराबर 1/B + 1/U, इस पर निकालते। और इस तरह से फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये तो आपका क्या होता, निगेटिव ही होता। अवतल लेंस से तो फोकस क्या होगा, निगेटिव में ही होता, और वस्तु दूरी पर ही आपका क्या होगा, तय होगा कि निगेटिव में आता है क्या आता है, इस तरह से आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या पूछा गया कि सुंदर पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसने एक योजना लॉन्च किया, तो ये कौन सी योजना के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सीडबी है, तो वेस्ट टू हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एसिड क्षार की प्रक्रिया होकर लवण और जल बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रिएक्शन देकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी है अभिक्रिया, रेडॉक्स है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है,
रेडॉक्स है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या, ये सब भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ को भी आप दोस्तों अच्छे तरीक़ा से आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इस रियल एनालिसिस में आप भाग लेने के लिए धन्यवाद आपको। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें, एनालिसिस नहीं देखें, तो वो भी देख करके समझ सकते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद।